नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, खगोल जगत यानी स्पेस की जानकारी पर। स्पेस, आकाश और सितारों से घिरे यह असीमित ब्रह्मांड हमारे लिए कितना रहस्यमय और आकर्षक है। इस ब्रह्मांड में हमारी धरती केवल एक छोटा सा टुकड़ा है। स्पेस में हजारों तारे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, कोमेट, ब्लैक होल्स और गैलेक्सी जैसे अनगिनत विचित्र और रहस्यमय दृश्य हैं। यहाँ हमारे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां नए नए आविष्कार और खोज कर रही हैं। इस वीडियो में हम इस सुंदर और अद्भुत स्पेस जगत के बारे में और जानकारी लेंगे। आज हम एक अद्भुत खोज के बारे में चर्चा करेंगे जो आकाशगंगा के किनारे एक मेघ में फॉस्फोरस की है। ये खोज हमारे तारामंडल में जीवन की संभावनाओं के क्षेत्र को विस्तारित कर दिया है। फॉस्फोरस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक 6 महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर शामिल हैं। ये तत्व जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शोधकर्ताओं ने एक अमेरिकी खगोलीय संघ सभा की बैठक में रिपोर्ट की है कि फॉस्फोरस की खोज से पता चला है कि खगोलीय निवासी क्षेत्र लगभग 22,000 प्रकाश वर्ष तक अपने केंद्र से बाहर तस्वीर बदल सकता है। इस खोज से हो सकता है कि आकाशगंगा के उपनगरों में ग्रह और जीवन की खोज के लिए आग्रह पैदा हो। ये खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। ये खोजी जानकारी ब्रह्मांड की अद्भुतता और रहस्यों के बारे में हमें नई प्रकाश में ला सकती है। हमारे जीवन को ये ज्ञान प्रदान करता है कि हमारी धरती केवल एक छोटा सा टुकड़ा है और ब्रह्मांड में और भी अनगिनत संभावनाएं हो सकती हैं, जिसमें गैलेक्सी के किनारे स्थित एक शीतल, धूलित गैस क्लाउड का खुलासा हुआ है। इस खोज के माध्यम से हमें पता चला है कि गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 3 गुना दूरी पर एक ठंडा, धूलित गैस क्लाउड स्थित है। इस क्लाउड का तापमान केवल 0 के ऊपर 25 डिग्री सेल्सियस है। गैलेक्सी के केंद्र से पृथ्वी की दूरी के तय करने के बराबर होने के साथ साथ इस गैलेक्सी में फॉस्फोरस मोनोऑक्साइड और फॉस्फोरस मोनोनाइट्राइड के संकेत मिले हैं। जहां विज्ञानी लूसी जूरिस ने फॉस्फोरस की खोज के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। लूसी जूरिस, एक खगोलशास्त्री विज्ञानी, कहती हैं कि दूरस्थ बादल में फॉस्फोरस की खोज करना असंभव है। ये तत्व सामान्यतः सुपरनोवा में उत्पन्न होता है, लेकिन आकाशीय मिल्की वे के बाहरी भाग में फॉस्फोरस की सामग्री काफी कम होती है। इसलिए बड़े तारों को जो अपनी जीवन की अंतिम परिणति में भारी तत्व फेंकते हैं, बनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 49,000 प्रकाश वर्ष से दूर एक सुपरनोवा शेषक की पहचान करना ही एक महत्वपूर्ण कार्य है। फॉस्फोरस एक रासायनिक तत्व है जो स्वभावतः आकाशगंगा में मौजूद नहीं होता है। एक तरीका है कि यह केंद्र के पास एक सुपरनोवा के द्वारा आकाशगंगा का फव्वारा के रूप में बाहर फेंका जाता है। जब एक सुपरनोवा धमाका करती है तो यह आकाशगंगा की तल से सामग्री को बाहर की ओर फेंकती है और फिर वापस आकाशगंगा के किनारे पर बैठ जाती है। बाहरी आकाशगंगा में फॉस्फोरस की सामग्री बहुत पतली होगी, लेकिन अगर वहां भिन्न भिन्न सुपरनोवे धमाके होते रहते हैं तो वे बाहरी आकाशगंगा को प्रदूषित करते रहेंगे। इस अध्ययन में फॉस्फोरस का अध्ययन शामिल नहीं था, लेकिन फॉस्फोरस युक्त अणुओं का पता चलना स्पष्ट और प्रभावी लगता है। एक खगोलविद इताली में स्थित फ्लोरेंस के भौतिकी विज्ञानी फ्रांचेस्को फोंटानी कहते हैं कि पोषणशील मोलेक्यूल्स का पता चलना प्रतिभाशाली और प्रेरक है। वे जीवन के अन्य आवश्यक तत्वों को कुछ तलमिल पटरी में देख चुके हैं, लेकिन फॉस्फोरस कभी नहीं। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें बताती है कि फॉस्फोरस का अध्ययन और समझना अभी तक अपूर्ण है। ज्योतिषियों के मुताबिक अब तक 6 जीवन आवश्यक तत्वों की खोज दूरदर्शी केंद्र से नहीं की गई है। इसलिए उन्होंने एक धारणा रखी है कि धरतीवासियों के लिए स्थान वही हो सकता है जो स्वर्गीय सेंटर से सबसे दूर नोवा से 52,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हो। धारणा शिविर का एक अंदरूनी किनारा भी माना जाता है जो 6,500 प्रकाश वर्ष की गैलेक्सी के कोर से दूर है। इस क्षेत्र में स्थित ग्रहों को तीव्र अल्ट्रावायलेट और एक्स-रे किरणों से संपर्क होगा और यह असामान्य संख्या में नोवों के कारण होगा। इससे जीवन को दीर्घावधि तक टिकना मुश्किल हो जाएगा। यह एक रोचक धारणा है जो हमें विचार करने पर विचार करती है कि अपनी खोजों और अनुसंधानों के माध्यम से हम अन्य ग्रहों के संभावित स्थानों और उनमें जीवन की संभावनाओं के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। फोंटानी कहते हैं कि पहले के पहचानों के साथ विचार का समर्थन किया जा सकता है जहां वैज्ञानिक केंद्र परिधि से हजारों किलोयुगम दूरी पर चीजों को खोजा जा सकता है। इससे हमें ऊर्जावान केंद्र की बाह्य मर्यादाएं पहले से ज्यादा मान्य रूप में हो सकती हैं। जब गैलेक्सी के केंद्र से इतनी दूर जीवन उभरने के लिए वहां ग्रहों का अस्तित्व आवश्यक होगा। ये तथ्य हमें यह बताता है कि जीवन के लिए अन्य ग्रहों की संभावना हमारे ऊर्जावान केंद्र के बाहरी क्षेत्रों में मौजूद हो सकती है। अब तक हमें सौरमंडल के साथी के समानीतम दूरी पर ही दूसरे ग्रहों का पता चला है, जो कि अधिकांश कुछ हजार प्रकाश वर्षों के भीतर है। फोंटानी कहते हैं कि हम अभी तक नहीं जानते कि क्या वे बड़े गैलेक्टिक केंद्रीय दूरियों पर उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन को और ग्रहों को खोजने के लिए हमें इन दूरस्थ स्थानों की तलाश में उत्पन्नमान 6 तत्वों की खोज करनी चाहिए।
तो दोस्तों, ये था फ्रांचेस्को फोंटानी द्वारा कहे गए एक महत्वपूर्ण तथ्य का विवरण। हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो में हम और ऐसे रोमांचक तथ्यों और वैज्ञानिक खोजों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।